हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 7.2 करें। इससे पहले हमने 1 से 5 क्वेश्चन हमने कर लिए। आज क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। आप अगर नए व्यूवर्स हैं तो पहले अपने मेरे जो पुराने वीडियो अपलोड मैंने कर लिए वो देख लें ताकि आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ जाए, क्योंकि बेसिक हम शुरू में स्टार्टिंग में हम बता देते हैं। अभी तो यहाँ पे हम अपने जो क्वेश्चन रनिंग में है वही हम करेंगे आज। तो बेसिक देखने के लिए आप पहले के पुराना वीडियो देखें, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न को 0 से 45 कोण के त्रिकोण के अनुपात में व्यक्त करो। यानी यहाँ पे 0 और 45 के बीच में एंगल रहना चाहिए। ये तो 81 है और यहाँ 71 है, तो इन दोनों को आपको 0 और 45 के बीच में लाना है। यहाँ पे भी 68 है और ये, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन 81 डिग्री को मैं कॉस 90 में से अगर ये निकाल दूं तो वो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी प्रकार से अगर मैं साइन 71 को कॉस 90 माइनस 71 कर दूं तो ये दो फॉर्मूले इसकी जगह और इसकी जगह इनकी वैल्यू रखेंगे, तो ये हो जाएगा आपकी कोस 90 माइनस 81 और प्लस ये तो साइन का कोस में हो गया, ये भी साइन का कोस में हो जाएगा, कोस 90 माइनस 71 81 यहाँ पे। अब 90 में से 81 निकालेंगे तो ये हो जाएगा कोस 9 डिग्री और प्लस यहाँ पे कोस ये हो जाएगा 9 और 9 10। तो इस प्रकार से आपकी चेंज हो गया। इसी प्रकार से इसको चेंज करना है। आप यहाँ पे डायरेक्टली ये भी लिख सकते थे कि इसको कोस 90 माइनस 80 लिखते हैं। इसको स्टार्ट करते हैं। सेकेंड, tan 68 डिग्री प्लस sec 68 डिग्री। tan को तो हम जानते हैं, tan को क्या लिखेंगे, tan 68 को cot 90 माइनस 68 डिग्री लिखेंगे और इसको sec को लिखेंगे sec 68 को cosec 90 माइनस 68 डिग्री लिखेंगे। तो ये तो हो जाएगा यहाँ पे cot 90 माइनस 68 डिग्री प्लस cosec 90 माइनस 68 डिग्री। अगर हम इनका दोनों का करें तो 90 में से 68 निकल गए, तो cot ये हो गया आपके 22 डिग्रीज एंड cosec ये भी 22 डिग्रीज हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप ये और ये आंसर देख रहे हो जो कि 0 और 45 के बीच में है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7, सिद्ध करो कि साइन 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री इक्वल टू कोस 25 डिग्री। तो कोस में तो लाना, तो इसको ही चेंज करना पड़ेगा। तो हम LHS स्टार्ट कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ये हो गया आपकी साइन 65 प्लस कोस 25 डिग्रीज। अब हम जानते हैं कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो साइन 65 है डिग्री है इसको मैं कोस 90 माइनस 65 डिग्री लिख सकता हूँ। तो ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रखूंगा तो ये हो जाएगा आपकी कोस 90 माइनस 65 डिग्री प्लस कोस 25 का तो रहना, क्योंकि ये तो बदलाना था तो ये तो चेंज नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से कोस 90 में से 65 निकलेंगे तो ये हो जाएगा आपके 5 और 8 में से ये 2, ये भी कोस 25 एंड ये कोस 25 डिग्री है ये और ये मिलके हो जाएगा 2 कोस 25 डिग्री। ये RHS आ गया। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 में आप फिर से LHS स्टार्ट करेंगे। LHS में आपके साइन 35 डिग्रीज साइन 55 डिग्रीज माइनस कोस 35 डिग्रीज और कोस 55 डिग्रीज, इनको हम चेंज कर लेते हैं। साइन को मैं लिख दूंगा, साइन 35 को लिखूंगा कोस 90 माइनस 35 डिग्रीज
और साइन 55 डिग्री को लिखूंगा कोस 90 माइनस 55 डिग्री। ये दोनों वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, तो ये तो हो गया आपकी कोस 90 माइनस 35 और यहाँ पे भी कोस 90 माइनस 55 डिग्री माइनस की कोस 35 कोस 55 डिग्री। ये वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी। तो इस प्रकार से आपके कोस 95 से 35 निकाले तो ये हो जाएगा 10 में से, तो ये 5, 8 में से 3 यानी 5 यानी कोस 55 डिग्री। और इसको जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 90 में से, ये हो जाएगा 5 और 8 में से 5 यानी 35 डिग्री माइनस का कोस 35 डिग्री और कोस 55 डिग्री। यहाँ पे कोस 55 डिग्री, ये भी 55, कोस 35, तो ये तो सारे के सारा माइनस हो जाएगा, तो ये सारा कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब आपके पास रिजल्ट मिलेगा 0, जो कि मुझे 0 लाना था। ये आपकी RHS हो गया, आंसर गुड। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको ये सिद्ध करना है कि इसकी वैल्यू 0 लानी है। तो LHS से स्टार्ट करते हैं। cos 70 अपॉन साइन 20 प्लस cos 59 अपॉन साइन 31 माइनस 8 साइन स्क्वायर 30। इनको मुझे 0 लाना है। तो साइन 30 की वैल्यू तो हम जानते हैं 1/2 होती है, इसकी तो वैल्यू तो, मगर यहाँ पे जो 70 है, या तो इसको हम यहाँ पे cos 70 की जगह हम रख देंगे साइन 90 माइनस 70। तो 90 में 70 निकालेंगे तो साइन 20 हो जाएगा, जिससे कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी प्रकार इस cos 59 को भी साइन 90 माइनस 59 कर देंगे। तो 90 में से 59 निकालेंगे तो ये 31 आ जाएगा, जिससे ये भी कैंसिल आ जाएगा, ये 1 और 1 हो जाएगा और फिर आपका आंसर हो जाएगा। तो ये दो वैल्यू हम क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, जिससे अपना ये तो हो जाएगा आपकी साइन 90 माइनस 70 अपॉन साइन 20 प्लस यहाँ पे भी आपके साइन 90 माइनस 59 अपॉन साइन 30 और माइनस 8 इंटू साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 का स्क्वायर लिख देते, स्क्वायर लिख देंगे। ये तो हो जाएगा आपके साइन 20, ये 90 में से 70 निकलेंगे तो 20 और ये साइन 20 प्लस ये साइन 90 में से 59 निकालेंगे तो 31 डिग्री अपॉन साइन 31 डिग्री माइनस के 8 इंटू इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा आपकी 1 प्लस 1 और माइनस के अगर मैं इससे डिवाइड करूँ तो ये हो गया आपकी 2, तो 1 and 1 2 और 2 में से 2 निकलेंगे तो इस प्रकार से आपकी 0 यानी RHS आ जाएगा। ये आपके हैंड्स प्रूव का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। सिद्ध करो कि ये चीज है इसके इक्वल है। तो हम सबसे पहले LHS से स्टार्ट कर लेते हैं। LHS में आपके साइन 90 माइनस थीटा कोस 90 माइनस थीटा ये दे रखा है, और इसका फॉर्मूला हम जानते हैं कोस साइन 90 माइनस थीटा वो कोस थीटा होता है, और अगर कोस 90 माइनस थीटा वो साइन थीटा होता है। तो ये तो फॉर्मूले से अपना ये रिजल्ट आया। अब इससे हद तक यहाँ तक पहुंचने में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसको भी सोल्व कर लो, RHS को भी सोल्व कर लेते हैं। RHS ले लेंगे। अब RHS है tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं कि tan थीटा होता है वो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है, ये वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पे तो हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा और 1 प्लस यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा का होल स्क्वायर। जब ऊपर तो आपकी साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, नीचे को साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो ये कोस स्क्वायर तो एलसीएम हो गया, और यहाँ पे ये हो जाएगा आपकी कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ये तो हो जाएगा 1। तो इस प्रकार से आपकी ये तो रहेगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये तो, और ये आपके पलटेगा तो ऊपर तो हो जाएगा आपके कोस स्क्वायर थीटा और इंटू ये हो जाएगा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा 1 हो जाएगा। ये कोस से ये कोस कैंसिल हो गया, तो इस प्रकार से आपके साइन थीटा कोस थीटा आ गया। RHS को सोल्व किया तो भी साइन थीटा कोस थीटा आया था, इसको LHS का भी साइन थीटा कोस थीटा आया था, RHS का भी साइन थीटा कोस थीटा।
तो आपकी LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ये सिद्ध हुआ। क्वेश्चन नंबर 11, सिद्ध करो कि ये चीज होती है इक्वल टू 1 के है। तो हम LHS से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ये हो जाएगा कोस 90 माइनस थीटा कोस थीटा अपॉन टेन थीटा और प्लस के कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे बात करेंगे कोस 90 माइनस थीटा, ये तो आपके साइन थीटा होता है। तो पहला फॉर्मूला तो यही लगाएंगे यहाँ पे, कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा, ये फॉर्मूला लगाएंगे। फिर टेन थीटा को मैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा यहाँ पे रखेंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और फिर इसमें हम जानते हैं वापस कोस इसको 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता, तो ये दोनों फॉर्मूले यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ तो हो जाएगा आपके कोस 90 माइनस थीटा, वो तो हो जाएगा कोस थीटा, ये कोस थीटा ऑलरेडी है यहाँ पे। और नीचे इसको लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस ये स्क्वायर तो ऊपर आ जाएगा और कोस 90 माइनस थीटा वो हो जाएगा कोस, यहाँ पे सॉरी ये कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होगा, ये साइन थीटा होगा और ये साइन थीटा हो जाएगा, ये कोस थीटा यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो ये तो यहाँ पे कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो गया कोस थीटा और ये साइन बटा कोस हो गया। यहाँ पे कोस 90 इसको रहे इसलिए अंदर तो रह जाएगा कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा और ये ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। तो अब अगर इसकी बात करते हैं तो ये कोस पलटेगा तो कोस स्क्वायर हो जाएगा और साइन से साइन कैंसिल हो, ये साइन से साइन कैंसिल हो गया और ये कोस ऊपर आते यहाँ पे हो जाएगा आपके कोस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे आ गया आपके साइन स्क्वायर थीटा। और आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पे हो गया 1, तो ये आ गया आपकी RHS, हैंस प्रूव्ड। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। यहाँ पे भी हम LHS लेते हैं, या LHS में भी tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कोस स्क्वायर थीटा, ये ले लिया। अब यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? पहला फॉर्मूला तो tan 90 माइनस थीटा वो होता है कोट थीटा, तो पहला तो यहाँ कोट थीटा ही लगा लेंगे। और फिर आपके अगर यहाँ साइन और कोस में लाना है तो देखेंगे कि क्या क्या लाना है। पहला फॉर्मूला तो ये लगाते हैं, चलो इससे काम करते हैं। तो ये हो जाएगा आपके कोट थीटा और इंटू कोट थीटा, ये कोट थीटा इंटू कोट थीटा अपॉन यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे कोट स्क्वायर हो जाएगा, ये तो हो गया कोट स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा कोस थीटा। अब हम जानते हैं कि कोट थीटा को मैं कोस अपॉन साइन लिखूंगा और कोसेक थीटा होता है वो 1 अपॉन साइन थीटा होता है। तो ये दोनों फॉर्मूले हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं इसमें। तो ये तो हो जाएगा आपके कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में यहाँ पे कोस को लिखेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस के कोस स्क्वायर थीटा। इसके जो हर में यानी डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर है, इसके भी डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा आपकी कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल आउट होगी, क्या हो जाएगा आपकी 0। कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 0 और ये आपके RHS हो गए, हैंस प्रूव्ड। राइट हैंड साइड आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 सिद्ध करो कि आपके कोस 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा है। तो इसका हम LHS से स्टार्ट करते हैं। ये हो जाएगा कोस 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा अपॉन tan 90 माइनस थीटा। इसमें सब में फॉर्मूला लगेगा, जैसे ये कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा वो होता है आपकी साइन थीटा और साइन 90 माइनस थीटा वो होता है कोस थीटा और
tan 90 माइनस थीटा वो होता है आपकी cot थीटा। ये हम फॉर्मूले अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो आपके LHS आ जाएगा cos 90 माइनस थीटा, ये तो हो जाएगा sin थीटा, और sin 90 माइनस थीटा वो हो जाएगा cos थीटा अपॉन tan 90 माइनस थीटा वो हो जाएगा cot थीटा। अब हम cot थीटा की जगह हम लिखेंगे cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये हम जानते हैं कि cos थीटा की वैल्यू होती है, तो ये हो जाएगा sin थीटा cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये पलट जाएगा तो ये साइन ऊपर जाके साइन से गुणा होती है, साइन स्क्वायर हो जाएगा, और ये cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये ऊपर जाके साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा, और ये आपके RHS आ गए। हैंस प्रूट, ये सिद्ध हुआ। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 पे भी हम ले लेते हैं LHS ले लेते हैं। यहाँ पे साइन थीटा cos 90 माइनस थीटा cos थीटा अपॉन ये sec 90 माइनस थीटा प्लस cos थीटा साइन 90 माइनस थीटा साइन थीटा अपॉन ये कोसेक 90 माइनस थीटा। ये हमने LHS लिया। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन से फॉर्मूले अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले तो cos 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा वो हो जाएगा साइन थीटा, और यहाँ पे sec 90 माइनस थीटा हो जाएगा ये कोसेक थीटा, और यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा वो वापस कोस थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा ये होता है आपके सेक थीटा। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो LHS हो जाएगा आपके साइन थीटा कोस 90 माइनस थीटा की जगह साइन थीटा रख देंगे, तो ये हो जाएगा साइन थीटा और ये कोस थीटा अपॉन सेक 90 माइनस थीटा कोसेक हो जाएगा, तो यहाँ पे कोसेक थीटा रखेंगे, और प्लस का कोस थीटा साइन 90 माइनस ये कोस थीटा और साइन थीटा अपॉन में कोसेक 90 माइनस थीटा वो हो जाएगा आपकी सेक थीटा। तो ये फॉर्मूले अप्लाई करने से ये रिजल्ट मेरे पास मिला। अब कोसेक होता है 1 साइन होता है, और ये सेक होता है 1 कोस होता है, तो ये वैल्यू पुट करेंगे। ये तो साइन और साइन मल्टीप्लाई होके साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा हो जाएगा, और अपॉन में यहाँ 1 साइन थीटा हो जाएगा, प्लस का कोस और कोस मल्टीप्लाई होके कोस स्क्वायर थीटा और ये साइन थीटा अपॉन सेक की जगह हम लिखेंगे तो ये कोस थीटा हो जाएगा। ये पलटेंगे, जब ये ऊपर जाएगा तो ये साइन क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे ये कोस क्यूब हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके साइन क्यूब थीटा कोस थीटा प्लस ये हो जाएगा कोस क्यूब थीटा साइन थीटा। इसमें से और इसमें से हम कॉमन लेना चाहते हैं तो साइन थीटा कोस थीटा कॉमन ले लेंगे। ये साइन थीटा कोस थीटा मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो बचेगा आपके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू होती है 1। तो इस प्रकार से आपकी क्या आया, साइन थीटा कोस थीटा जो क्या आया वो हमें लाना। ये क्या है RHS, तो ये आपका RHS आ गया। इसकी वैल्यू होती है 1। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा के मान होता है 1, तो यहाँ पे इंटू 1 रखेंगे तो यार LHS हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि साइन 3 थीटा इक्वल टू कोस थीटा माइनस 6 और यहाँ पे 3 थीटा और थीटा माइनस 6 डिग्री न्यून कोण है तो थीटा का मान ज्ञात करो। तो अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। यहाँ पे साइन 3 थीटा इक्वल टू कोस थीटा माइनस 6 डिग्री, ये दोनों ही न्यून कोण है, इसका मतलब पूर्व कोण है। अगर ये बराबर है इसका मतलब ये कोण और ये कोण आपस में पूर्व कोण है, तो इन दोनों का जो सम आना चाहिए वो आपकी क्या आना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। तो डायरेक्टली आप कर सकते हो, यहाँ पे 3 थीटा और इनका प्लस करते हैं तो ये आ जाएगा आपकी एक तरीका तो ये होता है कि साइन थीटा और ये कोस थीटा है, अगर आपकी 3 थीटा व थीटा माइनस 6 डिग्री आपकी पूर्व कोण है, पूर्व कोण है।
तो इनका जो इसका और इसका सम करेंगे तो थीटा प्लस थीटा माइनस 6 डिग्री इक्वल टू 9 डिग्री आना चाहिए। पूरे कोण हो गए, क्योंकि ये न्यून कोण है तो, और साइन थीटा और कोस है तो तभी बराबर होते हैं जब ये पूरे कोण हो, और पूरे कोणों का सम होता है वो 90 डिग्री होता है। इस 6 को इधर भगा देंगे और ये हो जाएगा 4 थीटा इक्वल टू ये 6 और 90, ये हो जाएगा 96 डिग्री। तो थीटा आ जाएगा 96/4। अगर थीटा ये डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स और ये हो जाएगा 4, ये आपके थीटा 24 डिग्री हो जाएगा। फर्स्ट तो ये है, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, ये साइन 3 थीटा इक्वल टू कोस थीटा माइनस 6 डिग्री है। तो ये पूरे कोण, क्योंकि न्यून कोण है तो इनको या तो साइन को या तो कोस में चेंज करो या कोस को साइन में चेंज करो। तो मैं यहाँ पे पहला काम कर देता हूँ, साइन को कोस में चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इसको लिखूंगा कोस 90 माइनस 3 थीटा इक्वल टू कोस थीटा माइनस 6 डिग्री। ये कोस कोस इक्वल हो गया, इसका मतलब 90 माइनस 3 थीटा इक्वल टू थीटा माइनस 6 डिग्री होगा। इसको 6 को इधर लाएंगे तो ये 90 और प्लस 6 और 3 उधर जाएगा तो ये 3 प्लस थीटा यानी 4 थीटा। तो 4 थीटा हो जाएगा आपके 96, तो थीटा आपके 96/4 यानी 24 डिग्री हो जाएगा। तो ये भी कर सकते थे आप, साइन को कोस में चेंज करके भी कर सकते थे, इस प्रकार कर सकते थे, या पूरे कोण है तो इनका सम होता है वो 90 डिग्री होता है, इस प्रकार से कर सकते थे। या आप इसको यहाँ तो मैंने साइन को चेंज किया था, कोस को चेंज करके भी कर सकते थे। साइन 3 थीटा इक्वल टू कोस थीटा माइनस 6 डिग्री, या मैं अब की बार मैंने यहाँ कोस में चेंज किया, आप साइन में चेंज कर लो तो ये साइन 3 थीटा तो ऐसे ही रहेगा। अब की बार इसको साइन को चेंज करेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा और ये यहाँ पे माइनस 6 डिग्री ये हो जाएगा। तो आपके ये जो 3 थीटा है वो किसके इक्वल हुआ, 3 थीटा इसके इक्वल होगा 90 माइनस के थीटा और ये -1 प्लस के 6 डिग्री के इक्वल होगा। तो थीटा को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 4 थीटा हो जाएगा और 90 प्लस 6 जोड़ेंगे तो ये 96 हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू 96/4, थीटा इक्वल टू 24 डिग्री साइन। तो आप ये 3 तरीकों से कोई भी तरीके से यूज कर सकते हो, चाहे ये करो चाहे ये करो चाहे ये करो, किसी प्रकार से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16, यदि सेक 5 थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस 36 डिग्री हो, तो यहाँ 5 थीटा है वो न्यून कोण है। अगर 5 थीटा ही न्यून कोण है तो थीटा भी न्यून कोण ही होगा। तो अब देखिए यहाँ पे तो आपको थीटा का मान निकालना है, तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ये सेक 5 थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस 30 डिग्री। ये सेक थीटा और कोसेक थीटा तभी इक्वल होते हैं जब ये पूरे कोण हो। सेक थीटा और ये पूरे कोण हो तो भी इक्वल होते हैं। तो मैंने 3 तरीके बताए थे पहले, उस तरीके से कर सकते हो आप। 5 थीटा व थीटा माइनस 36 पूरे कोण है, ये पूरे कोण है तभी ये बराबर है, तभी उपरोक्त बराबर होंगे। अच्छा ये पूरे कोण, इसका मतलब ये 5 थीटा प्लस थीटा माइनस 36 इक्वल टू 90 डिग्री आना चाहिए। तो ये 5 और ये 6 थीटा हो गया, ये 36 को इधर भेजेंगे तो ये 90 प्लस 36 हो जाएगा। तो थीटा हो जाएगा, इनका पसंद करेंगे तो ये हो जाएगा आपके 126 और अपॉन 6। इसको अगर कैंसिल आउट करें तो ये 2 टाइम्स एंड 1 21 हो गया। तो एक तो ये आपका आंसर आ गया, ये मेथड था। नहीं तो दूसरा तरीका हम ये कर सकते हैं, इसमें से किसी को चेंज करो। ये आपकी सेक 5 थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस 36 डिग्री है। ये 5 थीटा न्यून कोण है, इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे, कोसेक 90 माइनस 5 थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस 36 करेंगे। ये भी कोसेक है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। तो ये 90 माइनस 5 थीटा इक्वल टू थीटा माइनस 36। तो थीटा को इधर भगा दिया तो ये माइनस के 5 थीटा माइनस थीटा इक्वल टू माइनस 36 माइनस 90। ये माइनस के 6 थीटा इक्वल टू माइनस के, इनको प्लस करेंगे तो 126 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, थीटा इक्वल टू 126/6 इक्वल टू 21 डिग्री। तो चाहे ये करो चाहे ये करो, एक ही बात है। यदि ए बी सी किसी त्रिभुज ए बी सी के अंत्य कोण हो तो सिद्ध करो कि tan b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू cot a/2 होता है। अब देखिए ये त्रिभुज के अंत्य कोण है, इसका मतलब ए बी सी का सम करेंगे तो वो कितना होना चाहिए, यानी 180 यानी पाई डिग्री होना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे
ए बी व सी किसी त्रिभुज ABC के अंत्यकोण है, अतः अंत्यकोणों का योग कितना होता है? अतः एक कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू पाई, यानी ये आपके 180 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बी प्लस सी रखना है, तो बी प्लस सी, यहाँ पे बी प्लस सी रखो, ए को उधर ट्रांसफर कर दो, तो ये कोण आपके बी प्लस सी इक्वल टू पाई माइनस कोण ए हो जाएगा। और यहाँ बाई 2 करना है, तो यहाँ पे बाई 2 और बाई 2 कर दीजिए, 2 का भाग दे दीजिए, इधर भी 2 का भाग दे दीजिए और इधर भी 2 का भाग दे दीजिए। तो यहाँ पे ऐसा करते हैं, कोण बी कोण सी इक्वल टू पाई माइनस कोण ए, 2 का भाग देने पर भाग दिया, तो ये कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू पाई माइनस कोण ए बाई 2 कर दिया दोनों तरफ। अब हम दोनों तरफ tan लेने पर, दोनों तरफ tan लेने पर अगर tan लेंगे तो ये तो हो जाएगा tan कोण बी प्लस कोण सी अपॉन 2, ये हो जाएगा tan ये अगर पाई बाई 2 माइनस कोण ए बाई 2, ये होगा। अब देखो ये हम जानते हैं कि tan पाई बाई 2 यानी tan 90 माइनस थीटा वो होता है आपकी कोट थीटा, तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो ये हो गया tan कोण बी प्लस कोण सी बाई 2 इक्वल टू ये हो गया आपकी कोट ए बाई 2, ये हो जाएगा। और ये हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 18 में cos 2 थीटा इक्वल टू sin 4 थीटा हो, तो यहाँ पे 2 थीटा और 4 थीटा न्यून कोण हो, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। मैंने कहा cos थीटा और ये sin थीटा तभी इक्वल होते हैं जब ये दोनों पूर्व कोण होते हैं, और ये न्यून कोण है और तो पूर्व कोण होगा। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? cos थीटा इक्वल टू sin 4 थीटा तथा 2 थीटा व 4 थीटा न्यून कोण है, अतः ये 2 थीटा व 4 थीटा पूर्व कोण होंगे, और पूर्व कोण होंगे तो इसका मतलब 2 थीटा प्लस 4 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा। इनका प्लस करेंगे तो ये 6 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा, तो थीटा हो जाएगा आपके 90/6, डिवाइड करेंगे तो 6 और ये 3 यानी 15 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा, यही मान निकाला था। तो इस प्रकार से आपके चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हुआ।